कसम खा के कह रहे हैं कि दिमाग कंफ्यूज आ गया, दिल जो है शक आ गया, समझ नहीं आ रहा कहीं भी तो क्या करे, करे भी तो क्या करे। तुम लड़कियां चाहती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या सारा जिंदगी में है? नहीं हमारा दिल को डर लग रहा है ये सोच के तुम लोग किस बात का क्या मतलब समझ। अब तुम बताओ कि इस स्वागत के सेटअप का हम क्या मतलब समझे? सुबह तो हम तुम्हें काट के था चिप रहे थे, और अब जो है ये फूलों की सेज तुमने क्यों बिछा के रखी है? हाँ, सुबह तो हमसे दूर जाने की बात करी थी, अब हमारे साथ सुहागरात मनाना चाहते क्यों? नहीं, हम समझते हैं बात को कि तुम हमारे साथ मजबूरी में थी, बर्दाश्त आ रही थी, करेक्ट। लेकिन वो काजल की बच्ची जो है वो जो है हमें मजबूर करी कि हम उसके साथ रहे। हदें पार करी, क्यों हदें पार करी? हमने कहा हदें पार करने के लिए, हमने नहीं कहा। वो हदें पार करी। एक बात बताओ, बंद दरवाजे पे पत्थर मारोगे तो क्या फायदा? खुद थकोगे, दरवाजा भी खराब होगा। वैसे दरवाजा लोहे का नहीं है, लकड़ी का नहीं है, दरवाजा दिल का है। दिल का दरवाजा जो है उसका कमजोर होता है, उसमें दर्द होता है। ये बात वो नहीं समझ पाई तो हम समझा रहे हैं। दिमाग कान नाक सब खोल के हमारी बात समझो, लेकिन नहीं समझ। देखो तुम जो सारा भूत बन के बैठी हो, ऐसे तो कोई कसर छोड़ती हमारी बैंड बजाने के लिए, और यहाँ जो चुपचाप बैठे हो, अरे कुछ तो बताओ साला, फस्ती जाग गई है साला। तो तुम ऐसे कुछ बोलोगे? कितनी अजीब बात है ना मुस्कान। रौनक जी ने मंडप में मुझे इंतजार करवाया और फेरे तुम्हारे साथ ले लिए। उनके नाम की मेहंदी मैंने अपने हाथों में लिखवाई और उन्होंने अपने नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दी। एक ही झटके में मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने। काजल, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ सिर्फ गलत हुआ, और मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं इसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। फिर क्या करूँ काजल? जो नहीं करना चाहती, जहां नहीं जाना चाहती, मेरी किस्मत मुझे वहीं पहुंचा देती है। शायद मेरी बदकिस्मती मुझ पर ज्यादा मेहरबान है, पर मैं अपनी बदकिस्मती की नुमाई तुम्हें नहीं दूंगी। बस माफी मांग सकती हूँ तुमसे। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या माफ कर दो? तुमने मुझसे कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि मेरा बसता हुआ घर तोड़ा है मुस्कान। तो फिर तुम ही बताओ ना, कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें? एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी मैंने तुमसे कि प्लीज हमारी जिंदगी में वापस लौटकर मत आना। और तुम सिर्फ लौटकर ही नहीं आई, बल्कि लूट के ले गई मुझे। मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरी जगह, मेरी खुशी, मेरा पति, सब कुछ लूट लिया तुमने। तुम्हें तो रौनक से शादी भी नहीं करनी थी, और सिर्फ रौनक से शादी करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ आकर रह रही थी। और देखो आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ। अच्छा तुम ही बताओ, किसे जाके बोलूं मैं ये सब? अपने माँ बाप से, जिन्हें मैं फोन पर हर रोज ये दिलासा देती रहती हूँ कि हाँ मम्मी अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या रौनक को बोलूं जो इस सब में मुझे भूल ही गए। तुम्हें पता है जो जगह मैंने रौनक जी के दिल में बनाने की कोशिश की थी ना, एक पल में रौनक जी ने वो जगह तुम्हें दे दी। मुझे तुम्हारी जगह नहीं चाहिए काजल। नहीं चाहिए तो प्लीज मुझे मेरा रौनक वापस लौटा दो। मेरी जगह वापस दे दो मुझे प्लीज। कैसे? तुम्हें बताओ काजल, क्या करूं मैं? जिस तरह अचानक से तुम हमारी जिंदगी में वापस आ गई थी ना, इसे प्लीज चली जाओ यहाँ से, फिर शायद मुझे मेरी जगह वापस मिल जाए। रौनक जी, मैं यहाँ पर अपना हक और अपनी जगह लेने के लिए आई हूँ। आपके दिल में जो कुछ भी था वो तो आपने बता दिया, लेकिन मेरे बारे में तो नहीं सोचा ना। ये भी नहीं सोचा कि मेरा होगा क्या। आपने मुझे पहले सपने क्यों दिखाए और फिर
फिर खुद ही उन सपनों को तोड़कर बिखेर दिया। बोलिए ना, है कोई जवाब आपके पास? लेकिन मेरे पास बहुत से सवाल हैं, लेकिन अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँ। लेकिन हाँ, एक बात कहने से पीछे भी नहीं हटूंगी कि मैंने अपने दिल से आपको अपना पति मान लिया है और हमेशा मानती रहूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन आपको भी मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, फिर चाहे जो हो जाए। निकालो इस लड़की को हमारे मोहल्ले से, ये यहाँ नहीं रह सकती। निकालो इसे, निकालो इस लड़की को। हमें क्यों? अरे पगला गए बे! हमें क्यों मार रहे हो? चलो उठो, क्या भूत बन के बैठे हो महारानी की तरह? चलो उठो।